नमस्कार मित्रों। दीपावली का शुभ मुहूर्त। दिवाली कब है? किस तारीख को दिवाली मनाना है? शुभ मुहूर्त क्या है? शुभ लग्न क्या है? लक्ष्मी पूजन के लिए अच्छा समय क्या है? व्यापारी वर्ग किस समय पूजा पाठ करें जिससे उनको मनोवांछित लाभ प्राप्त हो? आइए जानते हैं। जी, मैं हूं आचार्य पंडित श्रीकांत पटरिया। ज्योतिषी सलाह के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। वैसे शास्त्र अनुसार दिवाली उस रात्रि में होना चाहिए जिस रात्रि में अमावस्या पड़े। जो मतभेद बहुत बना हुआ है, हमारे पास बहुत से लोगों का फोन आया कि आचार्य जी दिवाली किस डेट में मनाएं, और इस बार भी बहुत से लोग कंफर्म नहीं कर पा रहे थे कि दिवाली को किस डेट में मनाया जाए। तो पहले तो हम आपको यह बताते हैं, सोमवार 20 अक्टूबर 2025 को दिवाली मनाई जाएगी। क्यों मनाई जाएगी, इसके पीछे का राज हम आपको बताते हैं। यह हमारा मत है और हमने जो गुरुजी लोगों से अध्ययन किया है, सुना है, उसके अनुसार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि ज्योतिष के आधार पर मुहूर्त और आगे वाली चीजें निकलती हैं। यथा शिखा मयूराणाम नागाणाम अर्वेदा तद्वत वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिष चक्षु स्थितम। जिस प्रकार यथा शिखा मयूराणाम, मोरों की शिखा नागों की मणि, उसी प्रकार वेद वेदांग शास्त्रों में भी ज्योतिष को नेत्र कहा गया है, जो अग्रिम मुहूर्त और भविष्य की जानकारी हम आपको देते हैं, जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण जो ग्रह हम आप देख सकते हैं, सूर्य और चंद्रमा है। तो जो मतभेद बना हुआ है कि दिवाली 20 को मनाए या 21 को मनाए, तो दिवाली 20 को ही मनाना चाहिए। क्यों मनाना चाहिए? क्योंकि 20 तारीख को दोपहर 3 बजे के आसपास अमावस्या तिथि आ गई और 21 तारीख को दिन में शाम के समय 4 बजे तक ही अमावस्या रही। 21 तारीख को रात्रि में अमावस्या नहीं मिली है। अमावस्या 20 की रात्रि में 3 बजे से लेकर के शाम और पूरी रात्र, और उसके बाद दूसरे दिन 21 तारीख को दिन में 4 बजे तक रहेगी। इसीलिए लक्ष्मी पूजन जो होता है वह पूजन विशेष करके रात्रि में ही होता है। और हमारे व्यापारी वर्ग या बहुत से लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने प्रतिष्ठानों में, अपने अपने व्यापार वाले स्थलों पर पूरी रात लक्ष्मी पूजन कराते हैं। कोई गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ कराते हैं, कोई श्री सूक्त के पाठ कराते हैं, कोई पुरुष सूक्त के पाठ कराते हैं, कोई पुरुष सूक्त और श्री सूक्त दोनों के पाठ कराते हैं। जो तमाम जप पूजाएं पाठ जो होती हैं, कोई विष्णु सहस्त्र नाम के भी पाठ कराते हैं। तो यह रात्रि में ही होता है और रात्रि में इस दिन अमावस्या का बड़ा महत्व है। अमावस्या उस रात्रि में होनी चाहिए जिस दिन दिवाली मनाए। और मध्यरात्रि, मध्यरात्रि का तात्पर्य यह है कि 12 बजे अमावस्या होनी चाहिए। जैसे हम आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, हम आप कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, इसमें भी कभी कभी मतभेद होते हैं, लेकिन हम आप क्या देखते हैं, मध्य रात्रि का समय हो, अष्टमी तिथि हो और रोहिणी नक्षत्र हो, वृष राशि का चंद्रमा हो, यही सारी चीजें देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि रोहिणी नक्षत्र अष्टमी का मेल नहीं हो पाता है, तो कृष्ण जन्म में अष्टमी बोलते हैं, तो अष्टमी मध्य रात्रि 12 बजे होनी चाहिए। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी होनी चाहिए। तब इसी वो पर्व मनाते हैं। ऐसी ये दिवाली है कि मध्य रात्रि में अमावस्या का होना अनिवार्य है।
क्योंकि कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन दिवाली के महापर्व को मनाया जाता है। और इस बार सोमवार 20 अक्टूबर 2025 को दिवाली जो है दोपहर 3 बजे के आसपास से लेकर के पूरी रात्रि और दूसरे दिन 4 बजे तक दिवाली है। इसीलिए हमको 20 तारीख की रात्रि में अमावस्या तिथि मिली। इसीलिए दिवाली को 20 अक्टूबर 2025 को ही मनानी चाहिए। दिवाली का शुभ मुहूर्त, एक तो मुहूर्त गोधूल वेला का मुहूर्त है, सूर्य अस्त के जस्ट बाद का मुहूर्त है। शाम 6 बजे से लेकर के 6:48 तक आप लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। दिवाली का जो दूसरा मुहूर्त है वृष लग्न का मुहूर्त है, जिसमें अधिकतम लोग वृषभ लग्न में पूजा पाठ करते हैं, लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। 7:09 से लेकर के शाम 7:09 शाम से लेकर के 9:04 रात्रि तक का शुभ मुहूर्त वृषभ लग्न का है। इस मध्य में भी हमारे भाई बहन लक्ष्मी जी का पूजन पाठ इत्यादि अपने अपने घरों में या अपने अपने जहां जिस स्थान पर जो कर रहा है वहां कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा मुहूर्त जो है सिंह लग्न का मुहूर्त है। सिंह लग्न का मुहूर्त व्यापारी वर्गों के लिए बहुत लाभदायक है, जो अपने प्रतिष्ठानों में, अपने व्यापार स्थलों में या अपने घर में विधिवत विशेष पूजन पाठ कराते हैं। तो बेहतर होगा कि सिंह लग्न में भी हवन इत्यादि का कार्य पूर्ण कराया जाए। सिंह लग्न का मुहूर्त जो देखो, जो हमें मुहूर्त बता रहे हैं, समय बता रहे हैं, ये स्थान के अनुसार थोड़ी बहुत 19-20 हो सकता है, क्योंकि वर्तमान में हम छतरपुर मध्य प्रदेश से आपको ये जानकारी दे रहे हैं और छतरपुर मध्य प्रदेश के अनुसार हम आपको मुहूर्त का समय बता रहे हैं। तो सिंह लग्न का जो मुहूर्त है 1:30 बजे रात्रि से लेके 20 तारीख की रात्रि 12 बजे के बाद अगर डेट बदल दें तो 21 तारीख लग जाएगी। बाकी 20 की रात्रि 21 की प्रारंभ रात्रि मतलब 12 बजे के बाद डेट बदलने के बाद, ध्यान देना इस बात को, तो 1:30 बजे से लेकर के 3:45 तक सिंह लग्न का मुहूर्त है। इसमें अपना जो भी गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करें, पुरुष सूक्त के पाठ करें, श्री सूक्त के पाठ करें, लक्ष्मी जी का जाप करें इत्यादि जो भी पूजा पाठ करें, इस मध्य में हवन करने की पूर्णतः आप कोशिश करना। इस सिंह लग्न का व्यापार वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए है, अपने जो बड़े बड़े कार्ड फैक्ट्री इत्यादि चलती हैं उसमें वृद्धि कराने के लिए है, तथा सुख शांति और समृद्धि को प्राप्त करने वाला यह मुहूर्त है। इसके बाद आरती इत्यादि करके विधिवत तरीके से पूजन पाठ को पूर्ण करना चाहिए, जो पूरी रात कराते हैं। बाकी बताया ही है, जिनको थोड़ा बहुत पूजन करना है उनके लिए शाम के समय के मुहूर्त बता ही दिए हैं। दीपावली के दिन विशेष क्या करना चाहिए? दीपावली के दिन जो अपन जहां पूजा विराजमान करते हैं, जहां पूजा स्थल बनाते हैं, 2 हल्दी की गांठों को लेकर सर्वप्रथम देखो, कोई भी पूजा होती है, हम इससे पहले भी अपने वीडियो में बता चुके हैं, गौरी गणेश की ही पूजा होती है, गणेश जी की पूजा होकर के ही प्रारंभिक कार्य शुरुआत होती है। तो 2 हल्दी की गांठें जहां गौरी और गणेश को बैठाएंगे उसी स्थान पर आपको रख देना है और वो गांठों को पूरी रात्रि तक वहीं रखा रहने देना है। पूजा स्थल पर आप लोगों को बाकायदा पूजा कराना है, ब्राह्मण के सहयोग से या स्वतः जो जैसे पाठ करना है बराबर कराते रहना, अपने अनुसार जो देख लेना। दूसरी बात यह है कि जो कोणी आती है, कोणी 5 कोणी को लेकर के
जो अपन दीपक जलाते हैं, उस दीपक में उन कोड़ियों को डाल देना है और पूरी रात उस दीपक में कोनी डली रहने देना है। दीपक अखंड ज्योत अपनी जो दीपक जलता रहेगा, तेल वाला दीपक, क्योंकि तेल की दीपक की भी बड़ी महत्वता है, घी के दीपक की भी महत्वता है। तो पूरी रात डली रहने देना, सुबह उन कोड़ियों को निकाल लेना है। इसके बाद आपको जो है गोमती चक्र, 5 गोमती चक्र लेकर के उसमें थोड़ी सा सिंदूर लगा करके हनुमान जी का ध्यान करते हुए, यदि कोई छोटी बहुत मूर्ति रखी हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो उनके नाम की आपको वहीं पूजा स्थल पर रख करके पूरी रात उसको भी सिंदूर लगा करके आपको रख देना है। इसके बाद फिर आपको चांदी का सिक्का, जो मिट्टी का घट आता है, मिट्टी के घट में जो अपन जल डालते हैं, आम का फिर टल्लू इत्यादि लगाते हैं, तो उस मिट्टी के कलश में आपको चांदी का सिक्का डाल देना है, जल भर देना है, पूरी रात्रि तक उस सिक्के को उसी में डला रहने देना है। सुबह आपको सिक्का निकाल करके रख लेना है और जल को अपनी शुद्ध जगह पर छिड़क देना है, जो भी आपकी शुद्ध जगह घर में हो, मतलब कोई गंदी जगह ना हो, बाथरूम वगैरह के पास में जल को नहीं छोड़ना है, बाकी शुद्ध जगह जल को छोड़ देना है। इस प्रकार का कार्य करने से अब आपने जो हल्दी की गांठ रखी थी उसको लाल कपड़े में बांधना है और उसी लाल कपड़े में आपको जो है कोड़ी बांध देना है और उसी लाल कपड़े में आपको चांदी का सिक्का बांध करके अपने तिजोरी में रख लेना है। जहां आप व्यापार निमित्त से बैठते हैं, जो तिजोरी वहां होगी, वहां आपको उस पोटली को रख लेना है और जो पुरानी पोटली आपने बना करके रखी होगी उस पोटली को आपको वहां से विसर्जन कर देना है। और भी अलग अलग लोगों के मध्य है, अलग अलग प्रकार की पोटली बनाते हैं और इसमें विशेष ध्यान एक और देना है, अगर अलग अलग आपको करना है तो अलग अलग के लिए, जैसे मान लीजिए दो पोटली में बनाना है तो हल्दी को पीली पोटली में बांध के रख देना है और बाकी चांदी का सिक्का और कोड़ी को लाल पोटली में बांध के रख देना है। आप ऐसे अलग अलग भी कर सकते हैं या तीनों चीजों को आप एक पोटली में भी बांध करके रख सकते हैं। और जो आपने सिंदूर लगाया था गोमती चक्र में, उसको अलग से एक पोटली में बांध लेना है, लाल वाली गांठ बना करके बढ़िया कपड़े में बांध करके, और घर के जहां साफ स्थान हो, स्वच्छ स्थान हो, वहां साल भर के लिए आपको रख देना है। ये आप अपने अनुसार देख लेना, जिसको जैसा संभव लगे। आप 3 पोटली भी बना सकते हो, 2 भी बना सकते हो, 2 तो बनाना ये एक बार फिर ध्यान पूर्वक सुन लो। या तो आप लाल पोटली में उसी में हल्दी, उसी में चांदी का सिक्का, उसी में पौड़ी बांध करके रख सकते हैं, या पे आप हल्दी पीले कपड़े में अलग बांध दें, लाल कपड़े में जो है आप पौड़ी और सिक्का बांध करके आपको अपने तिजोरी में रखना है, वो हल्दी भी रखना है और गोमती चक्र को लाल कपड़े में अलग ही बांधना है, उसको किसी के साथ नहीं बंधना है, वो अपने उसको घर में आपको रखना है। ये सारी चीज आप अपने अनुसार देख लेना और जो जैसा करता आ रहा है उसके अनुसार भी देख लेना। ये मत जो मैंने गुरुजी लोगों से सुना है और जो मैंने बताइए, ये मेरा मत है, बाकी आप अपने अनुसार देख लेना। क्योंकि अनंत शास्त्रम बहुला च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत सारभूतम तदुपासनीयम हंसयिता चीरविमाम दद्यात्। इस संसार में शास्त्र बहुत सी है, विद्याएं बहुत सी है, अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च, और हम आपके पास बहुत कम समय है, उसी में बहुत से विघ्न है, इसलिए यत सारभूतम तदुपासनीयम हंसयिता चीरविमाम दद्यात्। सार सार ही ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार हंस दूध और पानी को मिला दो, दूध को ग्रहण करके पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार सांसारिक वातावरणों में जो अपन को ज्ञान मिले उस ज्ञान को अध्ययन करके अज्ञान को छोड़ना है। तो आप लोग अपने अनुसार देख लेना। अब बात आती है दिवाली में किस राशि वालों को क्या करना चाहिए, किस राशि वालों को क्या किसी को गिफ्ट देना चाहिए और अपने लिए क्या खरीदना चाहिए। जी, मेष राशि, मेष राशि वालों को यदि संभव हो
तो आज अपनी माता को साड़ी का दान करें और अपने पिता को, अगर वो कुर्ता पहनते हो तो कुर्ता, या शर्ट पहनते हो तो लाल शर्ट का दान करें। अपने लिए आज आपको विशेष करके, यदि आप कोई विशेष खरीद सकते हो तो कुछ भी सोने संबंधित कार्य को आप खरीद सकते हैं। चाहे छोटे से बाले खरीद लेना, चाहे रिंग खरीद लेना, ये आप आज के दिन अपने लिए खरीद सकते हैं। वृष राशि, वृष राशि वाले अपने किसी प्रेमी को या अपनी पत्नी को चांदी का छल्ला दान दें और अपने लिए, अगर चांदी की पायल लेडीज वर्ग पहनती हो तो चांदी की पायल खरीदें और पुरुष वर्ग चांदी वाली रिंग खरीदें। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले अपनी बहन को वस्त्र दिलाएं और अपने लिए, अगर संभव हो सके तो वस्त्र ही खरीदें और जिनकी शादी हो चुकी है वो जोड़े के साथ खरीदें। कर्क राशि वाले जरूरतमंद को चावल का दान करें और अपने लिए सफेद वस्त्र जरूर खरीदें। सिंह राशि वाले आज के दिन अपने ही परिवार में कोई कम्बल लेकर के लाल वाला दान करें और अपने लिए लाल वस्त्र खरीदें। कन्या राशि वालों को आज के लिए अगर संभव हो सके तो जरकन लेकर के दान करें और वह जरकन आप किसी को भी दे सकते हैं। जरकन नॉर्मल स्टोन है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। और गाय को हरा चारे का दान करें। अपने लिए आज के दिन अगर आप खरीद सकते हो तो कोई डबल बेड या कोई तखत, चारपाई इत्यादि आप खरीद सकते हैं। तुला राशि वालों को वस्त्र का दान करना, सफेद वस्त्र का दान करना लाभदायक है और अपने घर में आज नया कंबल सफेद लाएं। वृश्चिक राशि वालों को अपने भाई के लिए वस्त्रों का दान करें और अपने लिए सोने संबंधित कुछ कार्यों को खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। धनु राशि वाले पीतल का दान कर सकते हैं या अपने लिए या तो पीतल भी खरीद सकते हैं, दान भी कर सकते हैं, या फिर सोने का आभूषण ले सकते हैं, दान कर सकते हैं। मकर राशि वालों को आज के दिन बर्तन खरीदें और बर्तन में विशेष करके नुकीली चीजों को बिल्कुल भी ना खरीदें। ये ध्यान दें, अगर संभव हो सके तो चांदी के बर्तन आप खरीद सकते हैं। पूजा स्थल के लिए आप भगवान को समर्पण कर सकते हैं। कुंभ राशि वाले भी चांदी के बर्तन ले सकते हैं और पूजा स्थल पर उन बर्तनों को आप रख सकते हैं। मीन राशि वाले आज के दिन पीले वस्त्र खरीद करके अपने घर परिवार रिश्तेदारों में दान कर सकते हैं और जो वैवाहिक संबंध में जुड़े हुए लोग हैं वो साड़ी खरीद के अपनी पत्नी को दान दे सकते हैं, लेकिन साड़ी पीली होनी चाहिए। और अपने लिए कोई सोने की रिंग खरीद सकते हैं आज के दिन। यह दीपावली का महापर्व है। आप लोगों को सुख शांति और समृद्धि के साथ मनाएं। आप सुख शांति समृद्धि आपको प्राप्त हो, बाबा विश्वनाथ की आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, कृपा प्राप्त हो। हर हर महादेव।